दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम यह पढ़ते हैं कि एक धनी युवक प्रभु यीशु के पास आकर के कहता है कि प्रभु, मुझे स्वर्ग राज प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। और प्रभु यीशु इस युवक के सच्चे हृदय को देखते हुए जो स्वर्ग राज में प्रवेश करने की कामना करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम नियमों का पालन करो। और यह युवक कहता है कि प्रभु, मैं बचपन से इन नियमों का पालन करते आ रहा हूँ। इस पर प्रभु यीशु पवित्र सुसमाचार के अनुसार यह हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु का हृदय इस युवक के प्रति प्रेम से उमड़ पड़ता है और प्रभु उस युवक की मदद करते हुए उसमें जो कमियां हैं उसे अवगत कराते हुए उस युवक को कहते हैं कि तुम्हारे पास जो संपत्ति है उसे गरीबों में लेकर के बांट दो या गरीबों को दे दो। यही एक कार्य इस युवक को करना था स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। और यह युवक अपनी जो संपत्ति है उसे वह छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि अपनी संपत्ति के प्रति इस युवक का लगाव बहुत ही अत्यधिक था। इसलिए उसे त्यागना बहुत कठिन था इस युवक के लिए। यह जो धन संपत्ति थी इस युवक के पास, वही धन संपत्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने का एक जरिया था इस युवक के लिए, एक माध्यम था इस युवक के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं सुसमाचार में, तुम अपने पास जो धन संपत्ति है उसे गरीबों को दे दो और तुम अपने लिए स्वर्ग में पूंजी जमा करो। अपना जो धन संपत्ति था उसे बस इस युवक को गरीबों में बांटना था या उनकी सहायता करना था, उनकी मदद करना था। और इस तरह से यह युवक अपने लिए स्वर्ग में पूंजी जमा किया होता और उसी पूंजी के बदौलत यह स्वर्ग में एक दिन प्रवेश किया होता। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम हमारे धन संपत्ति को लेकर के मनन चिंतन करते हैं तो हमें यह विचार जरूर करना चाहिए कि हमारी जो धन संपत्ति है वह क्या हमारे लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का एक माध्यम बनता है, एक जरिया बनता है, जिसकी सहायता से हम स्वर्ग राज्य में पूंजी जमा करते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। या इस युवक के समान हमारी जो धन संपत्ति है वह हमारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में हमारे लिए बाधा साबित होता है। जब हम खुले हृदय से हमारी धन संपत्ति का सदुपयोग करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, मदद करते हुए हम अपने संपत्ति का प्रयोग करेंगे तो प्रभु के कहे मुताबिक हम स्वर्ग राज्य में अपने लिए धन संपत्ति जमा करेंगे और वही हमारे लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने का एक पूंजी होगा, एक मुख्य स्वरूप, एक धन होगा। इसलिए आइए, जब हम आज के सुसमाचार पर मनन कर रहे हैं, इस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें कृपा प्रदान करे कि हमारे पास जो धन संपत्ति है उसका
सदुपयोग करते हुए उदारतापूर्वक एक दूसरे की सहायता करते हुए हम स्वर्ग राज्य में अपने लिए पूंजी जमा कर सकें। आमीन।